हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड फॉर यू। आज का हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है कैलकुलेटर यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो मैं पहले उसका डिजाइन दिखा देता हूँ आपको, कैलकुलेटर कैसा बनेगा। तो ये हमारा कैलकुलेटर का डिजाइन कुछ इस टाइप का बनेगा। ऊपर हमारा इनपुट रहेगा, नीचे सारे बटन्स होंगे। ठीक है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम जाएंगे सी VS कोड में और एक HTML की फाइल बनाएंगे। फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं इंडेक्स दे रखा है एंड डॉट HTML एक्सटेंशन का यूज करेंगे फाइल को क्रिएट करने के लिए। एंड फिर एक HTML की बॉयलर प्लेट लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी HTML की बॉयलर प्लेट। और जो बॉडी है, बॉडी के अंदर आता है हमारा एक्चुअल कोड जो हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो इसमें हम एक डिव बनाएंगे। सबसे पहले उस डिव को हम एक क्लास देंगे कैलकुलेटर के नाम से। ये हमारा एक डिव बन गया। ठीक है, इसको कैलकुलेटर के नाम से क्लास देती है। अब इस डिव के अंदर पहला क्या था, हमारा इनपुट बॉक्स था जिसमें हमारा आंसर होगा। तो इसका टाइप टेक्स्ट ही रहेगा एंड एक प्लेस होल्डर आएगा। इसमें प्लेस होल्डर की वैल्यू हम 0 कर देंगे। ठीक है, अब हम बनाते हैं रो। रो मतलब बटन्स बनाते हैं। ठीक है, तो बटन्स, एक रो में कितने बटन है? 4 बटन है, तो हमें 4 रो बनाने पड़ेंगे। तो पहला रो हो गया ये डिव, और इसमें एक बटन बनाता हूँ पहले। ठीक है, ये बटन भी बन गया। इसका टाइप नहीं रखते हैं, इसमें कुछ भी अभी रहने देते हैं टाइप। ठीक है, तो एक बटन बन गया, इसको रन करके देखते हैं। ये कुछ हमारा ऐसे ही है, इनपुट बॉक्स दिख रहा है, पहला बटन दिख रहा है, इसमें कुछ वैल्यू नहीं हो तो ऐसे दिख रहा है। ठीक है, इसको भी हार्ड डिस्प्ले में ओपन कर लेता हूँ। अब ठीक है, तो इस बटन की वैल्यू में देता हूँ, अभी कुछ नहीं देता हूँ। पहले इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। हमें 4 बटन चाहिए पहले रो में, तो शिफ्ट ऑल्ट एंड डाउन एरो का यूज करेंगे। तो हमारे 4 बटन आ गए, आपको दिख रहे होंगे यहाँ। तो पहला बटन होता है हमारा ऑल क्लियर करने का। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, अपने हिसाब से बना सकते हो। मैं पहला बटन बना रहा हूँ ऑल क्लियर करने का। जो हमारा इनपुट होगा उसको एक ही बार में डिलीट कर देगा, ये वाला बटन। ठीक है, दूसरा बटन होगा हमारा डिलीट करने का, एंड तीसरा बटन होगा हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर का, और चौथा बटन हम बनाएंगे डिवाइड का। अभी एक रो बन चुकी है। ठीक है, इस रो को हम कॉपी करेंगे और नीचे 4 बार पेस्ट कर देंगे। ठीक है, शिफ्ट ऑल्ट एंड डाउन। ठीक है, अब इनको हम एडिट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पहला रो सेम ही रहेगा, दूसरे रो को चेंज करते हैं। तो दूसरे रो में पहले क्या आएगा? 7, 8 एंड 9। 9 के साथ आएगा मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब इसमें आएगा हमारा 4, 5 एंड 6। 4, 5 एंड 6, और इसमें हम देंगे इसको माइनस दे देते हैं। ठीक है, 6 के साथ। और लास्ट वाले में आएगा हमारा 1, 2 एंड 3। इससे एक और होगा लास्ट 1, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3 एंड ये हो गया प्लस। ठीक है, लास्ट वाली रो में आएगा हमारा डबल जीरो, फिर आएगा हमारा सिंगल जीरो, एंड यहाँ पे आएगा पॉइंट, एंड सबसे लास्ट में आएगा हमारा इक्वलिटी। तो हमारा कैलकुलेटर का स्ट्रक्चर एकदम रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम इसमें स्टाइलिंग ऐड करेंगे, जिसके लिए हम बनाएंगे एक CSS की फाइल। तो CSS की फाइल बनाने के लिए फाइल का नाम मैं दे रहा हूँ स्टाइल, और एक्सटेंशन यूज करेंगे हम .css। ठीक है, ये हमारी CSS की फाइल बन चुकी है। अब इसमें हम कुछ यूज करेंगे। पहले मैं इसको लिंक कर देता हूँ HTML की फाइल में। तो HTML की फाइल में लिंक करने के लिए जो टाइटल है, हेड और टाइटल के बीच में लिख सकते हो आप लिंक टैग का यूज करके, और इसका रेफरेंस देते हैं फाइल का नाम। ठीक है, ये हमारी CSS की फाइल लिंक हो गई। ठीक है, HTML के पेज पे। अब हम CSS की फाइल में जाते हैं और यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं। मैं मार्जिन कर देता हूँ पहले 0। अगर ब्राउजर में कुछ भी मार्जिन दे रखे भी डिफॉल्ट, तो 0 हो जाएगी। ठीक है, पहले। अब पैडिंग भी 0 कर दूंगा, और बॉक्स साइजिंग को कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ये तीनों चीजें हम इसलिए करते हैं, अगर कोई ब्राउजर अपनी तरफ से कोई स्टाइलिंग ऐड करता है हमारे वेब पेज में तो हट जाती है। ठीक है, अभी देखो एकदम चिपक गए। इनको मैं हटाता हूँ तो थोड़ा गैप आ रहा है यहाँ पे। देखो कमेंट आउट करता हूँ इनको। ये देखो कमेंट करा तो देखो बड़े हो गए ना, बड़े भी हो गए, और गैप भी है, देखो है ना गैप। तो इसको हटा देते हैं, कमेंट हटा देते हैं उसका, इसलिए हमने यूज किया इसको। ठीक है, अब हम करेंगे अपनी बॉडी को स्टाइल। तो बॉडी को स्टाइल करने के लिए बॉडी को एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करेंगे, एंड बॉडी की विड्थ देता हूं मैं 100%, एंड इसकी हाइट देता हूं मैं 100 व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है,
अब जो हमारे कैलकुलेटर है ये हमें चाहिए मिड पे एकदम, ठीक है। देखो अभी देखो एकदम कॉर्नर पे हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसको कॉर्नर में मिड मिड सेंटर पर लाने के लिए डिस्प्ले का यूज करेंगे और इसको प्रॉपर्टी देंगे फ्लेक्स। हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट का यूज करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। एंड वर्टिकली वर्टिकली सेंटर करने के लिए अलाइन आइकन का यूज करेंगे, ठीक है। इसको भी सेंटर कर देंगे तो हमारा एकदम सेंटर पर आ गया, ठीक है। अब हम इसको कुछ बैकग्राउंड दे देते हैं अपनी बॉडी को, ठीक है। तो बॉडी को बैकग्राउंड देने के लिए बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूँ इसको, आप कुछ भी दे सकते हैं, $E, $C, $F दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी बॉडी की स्टाइलिंग प्रॉपर हो चुकी है, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करना है बॉडी की स्टाइलिंग, ठीक है। अब हम करेंगे अपने कैलकुलेटर वाले डिव को, ठीक है। जो हमारे डिव बनाया था इसकी क्लास में कैलकुलेटर दी थी, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहीं से। तो किसी भी क्लास को सिलेक्ट करने के लिए डॉट का यूज होता है और क्लास का नाम यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर लिख दूंगा और इसकी अब हम हाइट देते हैं, ठीक है। हाइट देते हैं इसकी 95 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। अभी दिख नहीं रहा है कितने में करके, तो इसको मैं पहले बॉर्डर देता हूँ, ये शो हो जाएगा मैं कितने में दिख रहा है। बॉर्डर देता हूँ इसे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो इसमें मैं पैडिंग देता हूँ, जो ये कंटेंट है थोड़ा अंदर को चला जाएगा, ठीक है। इसको पैडिंग देता हूँ 20 पिक्सल। हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। एंड इसको बॉर्डर रेडियस देता हूँ मैं, जो इसके कॉर्नर है ये वाले कॉर्नर ये तो थोड़े राउंड शेप के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको रेडियस देता हूँ मैं 10 पिक्सल। थोड़ा बढ़ाते हैं इसको, 10 से अच्छा नहीं लग रहा, 13। हाँ अब ठीक है, 13 पिक्सल दे दिया। और इसका बैकग्राउंड में करता हूँ BGC बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं व्हाइट, ठीक है। आप कुछ बढ़िया लग रहा है। और इस जो हमारा बॉक्स है पूरा कैलकुलेटर का, इसको हाईलाइट करने के लिए बॉक्स शैडो का यूज करता हूँ मैं। इसको बॉक्स शैडो देता हूँ थोड़ी, तो इसको देता हूँ बॉक्स शैडो 0 पिक्सल, 3 पिक्सल एंड 15 पिक्सल। एंड इसका कलर दे देंगे हम 100, 128 एंड 182। एंड इसकी ओपेसिटी रख देता हूँ मैं 0.5, ठीक है। तो टेक्स्ट इधर को जा रहा है तो मैं वर्ल्ड रैप कर दूंगा इसका Alt+Z का यूज करके, ठीक है। तो ये हमारे नीचे आ जाएगा, रैप हो जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ हाईलाइट हो गया हमारा बॉक्स कैलकुलेटर वाला। तो कैलकुलेटर बॉक्स की भी हमारी स्टाइलिंग पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब हम करेंगे अपने इनपुट को, जो हमारा इनपुट बना रखा था जिसमें हमारा ये वाला, ठीक है, जिसमें हमारा आंसर होगा इसको, ठीक है। इसको स्टाइलिंग करते हैं। तो इसको स्टाइल करने के लिए हम एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करेंगे और डायरेक्ट इसको एक्सेस करते हैं इनपुट। तो इनपुट की विड्थ दे देता हूं मैं 300 पिक्सल। 300 थोड़ी कम सी लग रही है, 320 कर देना है, ठीक है। और इसकी हाइट देता हूं मैं 100 पिक्सल। हाँ 100 सही है, 100 सही है, ठीक है। इसको 300 ही कर दो, 320 रहेंगे, ठीक है। और इसका बॉर्डर जो है, इनपुट में बॉर्डर आ रहा है जिसको हटाने के लिए बॉर्डर का यूज करेंगे, बॉर्डर। और इसको कर देंगे हम नन, ठीक है। तो बॉर्डर तो हमारा हट गया, ठीक है। अब है हमारी आउटलाइन हटाना है हमको। देखो जैसे हम क्लिक करेंगे इसको तो आउटलाइन आ रही है, ठीक है। इसको हटाने के लिए आउटलाइन का यूज करेंगे एंड इसको भी प्रॉपर्टी देंगे नन। तो ये आउटलाइन भी गायब हो जाएगी, अब नहीं आएगी, ठीक है। तो जो हमारा अंदर का टेक्स्ट है ये एकदम चिपका हुआ है यहाँ से, जहां से बॉक्स इनपुट का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अंदर करने के लिए मैं पैडिंग यूज करूंगा। पैडिंग का यूज करके हम इसको दे देंगे 20 पिक्सल पैडिंग, तो थोड़ा अंदर चले जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा कैलकुलेटर में जो टेक्स्ट होता है ये राइट साइड में होता है ना कि लेफ्ट में। तो इसको टेक्स्ट अलाइन करेंगे इसका हम राइट में, ठीक है। तो राइट में आ गया। तो इसका फॉन्ट छोटा है बहुत ज्यादा, तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। फॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल, 30 से थोड़ा और बढ़ाते हैं, 35 कर देता हूँ, ठीक है। नाउ हमारा क्या होगा, इसका कलर ठीक है और कुछ रह गया इसमें, कुछ भी नहीं। मार्जिन दे देते हैं थोड़ा, जिससे हमारा इनपुट बॉक्स और बटन के बीच में गैप आएगा, ठीक है। तो मार्जिन देता हूँ मैं इसको चारों ओर से, चारों डायरेक्शन में। तो इसको मार्जिन देता हूँ मैं 10 पिक्सल का,
ठीक हो गया। अब हम करेंगे जो इनपुट का हमारा प्लेस होल्डर, इसका कलर ग्रेस टाइप का है, थोड़ा इसको ब्लैक करता हूँ मैं, ठीक है। तो इनपुट को सिलेक्ट करेंगे और कॉलिंग का यूज करेंगे एंड प्लेस होल्डर का यूज करेंगे। उसके अंदर इसका कलर चेंज कर देंगे। ये क्या आ गया, इसका कलर करेंगे ब्लैक, तो उसका कलर ब्लैक हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे अपने बटन्स को, तो बटन्स को भी एलिमेंट सिलेक्टर के यूज से सिलेक्ट करेंगे। सीधे एक बटन को डायरेक्ट सिलेक्ट करते हैं, सब में सारे बटन सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बटन बटन को सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो इसको मैं देता हूँ सबसे पहले इनका बॉर्डर हटा देता हूँ, ठीक है। इनको बॉर्डर को हटाने के लिए बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे नन, तो बॉर्डर गायब हो गया, आप देखोगे कुछ ऐसे। एंड हम इसको विड्थ दे देते हैं, इसको राउंड शेप का बनाने के लिए विड्थ देनी पड़ेगी, विड्थ और हाइट इक्वल देनी पड़ेगी, ठीक है। 62 पिक्सल एंड हाइट देता हूँ 62 पिक्सल, ठीक है। अब ये कुछ बड़े हो गए, तो इनको राउंड बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस का यूज करेंगे। बॉर्डर रेडियस में कर दूंगा 50%, ठीक है। इसका बॉर्डर रेडियस 50% हो गया। अब इसको कलर देता हूँ बटन्स को, तो थोड़ा हाईलाइट होगा, ठीक है। तो इसको मैं कलर देता हूँ, कलर नहीं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, चला गया बैकग्राउंड कलर व्हाइट, और इसको बॉक्स शैडो देता हूँ, तभी हाईलाइट होगा, ठीक है। बॉक्स शैडो, तो बॉक्स शैडो में कुछ ऐसे दूंगा 0 पिक्सल, 7 पिक्सल एंड 29 पिक्सल, और इसका कलर दूंगा मैं 94, 94 एंड 116, एंड ओपेसिटी थोड़ी ज्यादा है तो इसको ओपेसिटी देंगे 0.2 की। अभी थोड़ा कम दिख रहा है, और थोड़ा बढ़ाता हूँ इसका 5। हाँ अब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन इनके आपस में चिपके पड़े हैं, ठीक है। तो इनको हटाने के लिए मार्जिन दे देते हैं, सारे बटन में मार्जिन दे देता हूँ ना 5 पिक्सल की। आप सही, आप थोड़ा दूर दूर देख रहे हैं, ठीक है। 5 पिक्सल की और देता हूँ इसको 8 पिक्सल। अब बढ़िया पूरा कवर कर रहे हैं एरिया, अब हमारा ठीक हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनका फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, तो इनका फॉन्ट बढ़ाने के लिए भी इनपुट का बटन्स का, सॉरी इनपुट बोल रहा हूँ, इनका फॉन्ट बढ़ाने के लिए बटन्स का, तो फॉन्ट साइज का यूज करेंगे और इसको दे देंगे 20 पिक्सल। 20 पिक्सल दो, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ इसको 24 पिक्सल। अब ठीक है, ठीक है। इसके बटन की हाइट वाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं, ठीक है। 64 और 64 को देगा। अब बढ़िया लग रहा है हमारा बटन, और ये हो गया हमारा इनपुट, ठीक है। बटन्स भी हमारे पूरे स्टाइल हो चुके हैं। अब हम करेंगे जो कुछ स्पेशल बटन होते हैं, जैसे इक्वल टू, ऑल क्लियर वाले, इनको थोड़ी अलग से स्टाइलिंग देते हैं। तो एक क्लास बनाते हैं EQLBTN, ठीक है। तो मैंने कलर पहले से चूज कर रखा है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ और उसको रख रहा हूँ मैं एज FB7C14, ठीक है। तो एक क्लास ऐड करनी पड़ेगी तब आएगा वहां, ठीक है। तो और मैं इसका पहले ऐड कर देता हूँ, क्लास ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इक्वल BTN, तो यहाँ क्लास ऐड करूंगा, किसमें करूंगा, लास्ट, ये इस वाले बटन में क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम देता हूँ मैं EQLBTN। जैसे इक्वल बटन मैंने क्लास दी, तो वहां बैकग्राउंड कलर शो होने लग गया, ठीक है। तो इसका फॉन्ट वेट भी बढ़ाते हैं, जैसे फॉन्ट वेट करता हूँ मैं 800, ठीक है। अब थोड़ा डार्क दिख रहा है, ठीक है। 700 करता हूँ, ज्यादा दिख रहा है। और इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज करता हूँ, ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका कलर मैं चेंज करता हूँ व्हाइट। आप सही है, और इसको 800 करके देखता हूँ, आप सही है, ठीक है। अब हम एक क्लास और बनाते हैं ऑल क्लियर के लिए, ठीक है। तो ऑल क्लियर में पहले क्लास बनाता हूँ मैं, फिर वहां स्टाइलिंग देंगे, ठीक है। इसको क्लास देता हूँ मैं AC के नाम से देता हूँ, और यहाँ यूज करते हैं इसको। क्लास को यूज करने के लिए मैंने बता रखा है डॉट का यूज करते हैं, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ S84D249, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, 84D249, 84D249। अब ठीक है, आ गया कलर। और इसका भी मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करता हूँ, टेक्स्ट का कलर में कर देता हूँ इसको भी व्हाइट, और इसका फॉन्ट वेट कर देता हूँ
फॉन्ट वेट इसका भी बढ़ा देते हैं, इसका फॉन्ट वेट कर देते हैं 7। ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है कुछ। तो इसकी ओपेसिटी बढ़ा दूंगे थोड़ी थोड़ी, हाईलाइट 7 करो। नहीं, ज्यादा हो रहा, 5 भी बढ़िया। ठीक हो गया। अब हमारे रह गए ये ऑपरेटर, इनका मैं टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करूंगा, मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज करता हूँ बस, बैकग्राउंड चेंज नहीं करेंगे। तो इनका स्टाइल चेंज करने के लिए एक क्लास बनाते हैं, डॉट क्या नाम, OPTR ऑपरेटर, और इसका कलर कर देता हूँ मैं। कलर मैं करूंगा, मैंने चूज कर रखा है पहले 6DEE0A। ठीक है, और इसका फॉन्ट वेट भी बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट वेट भी 700 कर देते हैं। ठीक है, अब इस क्लास को हम ऐड करते हैं अपने HTML में, तभी वो यहाँ शो होगा, वरना शो नहीं होगा। ठीक है, तो किस में देना चाहते हैं, डिलीट को देना चाहते हैं क्लास, क्लास का नाम OPTR। ठीक है, जैसे हमने दिया शो होने लग गया हम। तो इसमें पूरी क्लास को कॉपी करता हूँ फिर से, और किसको देना है, परसेंटाइल को देना है, और डिवाइड को भी देना है, एंड मल्टीप्लाई वाले सिंबल को देना है, एंड यहाँ देना है माइनस को, एंड यहाँ देना है प्लस को। तो हमारा HTML एंड CSS प्रॉपरली बन चुका है। ठीक है, इसको ओपन करके देखते हैं फुल में। HTML और CSS हमारा पूरा रेडी है। ठीक है, एक मिनट, जो इनपुट है थोड़ा इसको बॉक्स शैडो देता हूँ। ठीक है, हो जाएगा हमारा। तो इसको बॉक्स शैडो देंगे, उसको साइड में ओपन कर लेता हूँ तो सही से दिखेगा। ठीक है, बॉक्स शैडो में इसको दे रहा हूँ 0 पिक्सल, इनपुट को दे रहा हूँ 0 पिक्सल, 3 पिक्सल एंड 15 पिक्सल, एंड इसका कलर करेंगे 84 एंड 84, एंड इसकी ओपेसिटी कर दूंगे 0.1। 0.1 में इतना नजर नहीं आ रहा तो 0.2 कर देते हैं। अब थोड़ा शो हो रहा है। ठीक है, हमारा इनपुट बॉक्स, हमारा HTML CSS कंप्लीट है। अब हम करेंगे इसमें जावास्क्रिप्ट का यूज। तो इसको मैं हटा देता हूँ ब्राउजर को, इसको फुल ओपन कर लेता हूँ फुल डिस्प्ले में। ठीक है, तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे एक जावास्क्रिप्ट की। तो फाइल का नाम मैं देता हूँ स्क्रिप्ट, एंड .js एक्सटेंशन का यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट की फाइल को क्रिएट करने के लिए। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसको पहले हम ऐड करेंगे अपने HTML के पेज में, बॉडी के ऊपर। ठीक है, स्क्रिप्ट src, और स्क्रिप्ट फाइल का नाम लिख देंगे। ठीक है, रेफरेंस दे देंगे फाइल को। तुम्हारी फाइल लिंक हो चुकी है जावास्क्रिप्ट की। तो जो प्लेस होल्डर है इनपुट, हमें किसको एक्सेस करना है, एक इनपुट को एक्सेस करना है और बटन एक्सेस करना है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं एक इसको आईडी देता हूँ इनपुट को। तो इसकी आईडी का नाम मैं लेकर देता हूँ इनपुट बॉक्स, एंड बटन्स को तो हम डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्टर के यूज से कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने आईडी दे दी इनपुट बॉक्स को। तो एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड डबल कोट्स के अंदर आईडी का नाम क्या था, इनपुट बॉक्स। लेट बटन्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे। क्वेरी सिलेक्टर करोगे तो एक ही बटन यूज में आएगा, क्वेरी सिलेक्टर ऑल करोगे तो सारे बटन आ जाएंगे, डबल कोट्स के अंदर बटन का नाम। ठीक है, अब हम अपना जो आंसर होगा उसको स्टोर करवाने के लिए एक स्ट्रिंग बनाते हैं, लेट स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, हम इसमें नल रख देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग हमारी खाली रहेगी। अब हम अपने बटन्स को एक्सेस करते हैं, मतलब जब वो यूजर उनको क्लिक करेगा तो इनपुट आना चाहिए, शो होना चाहिए इनपुट बॉक्स में। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के लिए हम तो फॉर इज लूप लगाएंगे इसमें, बटन्स डॉट फॉर इज लूप, एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें बटन का रेफरेंस देता हूँ मैं, एंड फाइट एरो फंक्शन, फिर कर्ली ब्रेसेस को ऑन कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर जो बटन का रेफरेंस दिया हमने यहाँ पे, इसको यूज करेंगे हम बटन डॉट एक इवेंट लिस्ट में लगाएंगे एक, जब हमारे बटन क्या हो, जब हमारे बटन क्लिक हो। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर आएगा, जब हमारे बटन क्लिक हो तो क्या परफॉर्म हो टास्क। तो इसका भी रेफरेंस देते हैं, इस वाले बटन का भी, और फाइट एरो फंक्शन का यूज करेंगे।
तो अब हमारे एक्चुअल कोड इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा बटन क्लिक होगा, पहले तो इसने बटन यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है, हर बटन को एक्सेस करेगा ये, ठीक है, ये वाला फॉर ईच वाला लूप। और जो एड इवेंट लिस्टनर है, जब वो बटन दबाएंगे तब चलेगा, ठीक है। तो इफ ई डॉट टारगेट करेगा किसको, इसके इनर एचटीएमएल को, जब इसका इनर एचटीएमएल किसके बराबर हो, इक्वल टू के बराबर हो, तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, जो हमारी स्ट्रिंग है इवल फंक्शन का यूज करेंगे और इसके अंदर स्ट्रिंग डाल देंगे, ठीक है। जो इवल फंक्शन होता है ये स्ट्रिंग को मैथमेटिकल फॉर्म में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। इस वाली स्ट्रिंग में जो आंसर स्टोर होगा हम उसको स्टोर करवा देंगे इनपुट डॉट वैल्यू में, इनपुट की वैल्यू दे देंगे, ठीक है, इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग। और अगर हमारा जो इनर एचटीएमएल है वो इक्वल टू के बराबर नहीं हो तो क्या परफॉर्म हो, जो जैसे लिखा है वो वैसे आ जाए, ठीक है। स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है। और ये स्ट्रिंग कहाँ स्टोर होगी, फिर इनपुट की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, इक्वल टू स्ट्रिंग। ओपन करके देख लेते हैं ब्राउजर पे। तो कुछ ऐसे था हमारा 7 + 8 इक्वल टू, दबा रहा हूं मैं, देखना, ठीक है, 12 हो गया। जैसे मैं इसको कमेंट करता हूं तो ये हमारा कोड रन नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बोला था मैथमेटिकल फॉर्म में एग्जीक्यूट करता है करके इवल फंक्शन, तो देखना, आप देखना, इसको फिर से रन करते हैं। आप देखो 75 + 2 करता हूँ एंड इक्वल टू दबाता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं दबा रहा हूँ, खुद भी करके देख लेना, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो एल्स वाले थे और जो सारे बटन दब रहे थे वो इसकी वजह से दब रहे थे, ठीक है, इनपुट जो आ रहा था, ठीक है, इस वाले कोड की वजह से। अब हम करते हैं जैसे ऑल क्लियर वाला बटन और डिलीट वाला बटन, तो उसके लिए एल्स इफ का यूज करेंगे, एल्स इफ ई डॉट टारगेट हो इनर एचटीएमएल और उसके अंदर क्या हो, ऑल क्लियर हो, तो क्या परफॉर्म होगा, जो हमारी स्ट्रिंग है वो खाली हो जाएगी अगर भारी पड़ी है तो, ठीक है। और फिर वो इनपुट में जाके स्टोर हो जाएगी। तो इसका यूज देख लेते हैं हम। जैसे हमारा 7 8 9 है, ठीक है, जैसे मैं ऑल क्लियर दबाता हूं तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, हो गया, ठीक है। मुझे लग रहा है हमारा इनपुट का जो वेट है ना थोड़ी कम है, इसको 320 करता हूँ, ठीक है, प्रॉपरली सही नहीं चल रहा तो। हाँ, अब आ गया एंड पे एकदम के साथ बटन के, ठीक है। अब ठीक है, तो तुमने देख लिया ऑल क्लियर का भी यूज भी, ठीक है। अब हम लिखेंगे डिलीट करने के लिए कोड, तो डिलीट करने के लिए एल्स इफ जब हमारा ई डॉट टारगेट हो, क्या टारगेट हो, इनर एचटीएमएल और इक्वल टू किसके बराबर हो, DEL के बराबर हो, और तो क्या परफॉर्म होगा, जो हमारी स्ट्रिंग है इक्वल टू हो जाएगी, ये एक फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग, जो हमारे जो एक्सप्रेशन होती है, मतलब जो स्ट्रिंग होती है उसको रिटर्न करता है सेम, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट होता है और इसकी इनपुट जाएगी स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग की जितनी यहाँ पे हमारे पास लेंथ है वहां तक जाएगी, ठीक है। और -1 होगा, स्ट्रिंग की लेंथ तक जाएगी तो पूरा ही प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो हमें एक प्रिंट करवाना है, इसको अभी ड्राई रन करके समझाता हूँ, ठीक है। तो इसको पहले मैं स्टोर करवा लेता हूँ इनपुट में, इनपुट बॉक्स में इनपुट वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, ये हो गया हमारा 7 8 9, ठीक है। डिलीट दबाया मैंने, 9 गायब हो गया, फिर से दबाया मैंने, 8 गायब हो गया, फिर से दबाया मैंने, 7 गायब हो गया। अब इसको थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं चल कैसे रहा है, ठीक है। हमारे पास इनपुट क्या आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, ठीक है। तो इनका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा पहले वाले का, सेकंड का 1 होगा और थर्ड का 2 होगा, ठीक है। अब तुम समझो, जैसे मैंने बोला था ये फंक्शन 0 से लेके कहां तक चलेगा, अब स्ट्रिंग डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, 0 से लेके कहां तक चलेगा, जैसे वाला लाइन रन होगी तो कहां तक चलेगा, ब्रैकेट में ऐसे चलेगा 0, 2 तक। तो उस टाइम ये चलेगा तो 7 8 9 को ये प्रिंट करेगा अगर हम डिलीट वाले बटन को दबाएंगे। अगर यहाँ पे फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए, लेंथ -1 हो जाए, जैसे -1 है, ठीक है, -1 हो जाएगा तो 2 -1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 -1 होके बचेगा 1 बच जाएगा, तो 0 से 1 तक चलेगा, तो 0 से 1 तक कितना आएगा, 7 और 8। अगर फिर से उसने दबाया तो फिर ये परफॉर्म होगा टास्क, तो 1 -1 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा यहाँ पे, 1 -1 0, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ,
9 तो पहले हट गया था, अब 8 भी हट जाएगा, अब क्या प्रिंट होगा 7। ठीक है, तो ऐसे चलते रहेगा, लास्ट में 0 हो जाएगा। तो अभी मैं 1 हटा के दिखा देता हूँ, फिर ये डिलीट नहीं कर रहा होगा, जैसे मैं तुम्हें ट्राई रन करके दिखा दिया। ठीक है, तो 7 8 7 4, अब डिलीट में दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ 1 लगाऊंगा तो वहां वो माइनस करने लग जाएगा। ये देखो 8 5 2, ये देखो हटाने लग गया। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।